गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदैव स्वर्ण रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पीड़ा होती थी। उस खूबसूरत शरीर में एक खूबसूरत आत्मा भी थी जो प्यार के लिए तरस रही थी। लोग उसे नगर वधू कहते थे, जिसका अर्थ है पूरे शहर की पत्नी। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी थी और उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा जिसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसके पास जबरदस्त उपस्थिति, जागरूकता और अनुग्रह था। जैसे ही आम्रपाली ने उसे देखा, वह उसके आकर्षण में मोहित हो गई। वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, हे भिक्षु, कृपया मेरे घर पर मेरे भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। खाना परोसने के बाद आम्रपाली ने साधु से कहा कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और मैं आपको 4 महीने तक अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जब बारिश होती है तो बौद्ध भिक्षु अगले 4 महीने तक एक ही स्थान पर रुकते हैं और बाकी 8 महीने तक लगातार यात्रा करते रहते हैं, और नॉर्मली वह एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते हैं। युवा भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु से पूछूंगा, अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इससे पहले कि युवा भिक्षु सभा में पहुंच पाता, उनके साथी भिक्षु जिन्होंने यह देखा बुद्ध के पास पहुंचे और कहा कि युवा भिक्षु को रोकना होगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीनों तक रहने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया है और एक भिक्षु का एक वैश्या के घर पर रहना उचित नहीं है। बुद्ध ने उनसे कहा, चुप रहो, सब उसे आने दो। युवा भिक्षु आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, एक महिला ने मुझे बरसात के मौसम के 4 महीनों के लिए अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। हर भिक्षु 4 महीने कहीं न कहीं किसी न किसी के घर में रहेगा। मुझे भी 4 महीने कहीं न कहीं रहना होगा, इसीलिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। वहां जाकर रहने की यदि आप अनुमति दें तो ही मैं जाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जा सकते हो। यह अन्य सभी भिक्षुओं के लिए चौंकाने वाली बात थी। हजारों भिक्षु वहां पर मौजूद थे। उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बुद्ध ने एक भिक्षु को वैश्या के घर में रहने की अनुमति दी है। एक वृद्ध भिक्षु खड़ा होकर बोला, यह बात ठीक नहीं है। यह आदमी एक तथ्य छुपा रहा है। वह कह रहा है कि एक महिला ने उसे आमंत्रित किया है, लेकिन वास्तव में उसे आम्रपाली ने आमंत्रित किया है। वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे पता है, और क्योंकि उसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मैं उसे वहां रहने की इजाजत दे रहा हूं। उसके मन में उसके लिए सम्मान है। 3 दिनों के बाद युवा भिक्षु अपने स्थान को छोड़कर आम्रपाली के घर रहने के लिए निकल गया। अन्य भिक्षुओं ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। बुद्ध ने उनसे कहा, आप सभी को चुप रहना चाहिए। 4 महीने बीत जाएंगे और मैं अपने भिक्षु पर भरोसा करूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि आम्रपाली के लिए उसके मन में कोई इच्छा नहीं है। अगर किसी भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह वैश्या को बदल देगा, और उसके ध्यान गहरा नहीं है तो वैश्या उसे बदल सकती है। यह सब ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का प्रश्न है। बस 4 महीने इंतजार करे। इसके बावजूद शिष्यों ने सोचा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। आम्रपाली एक बहुत सुंदर महिला है, वह उसे आकर्षित कर लेगी। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद युवा भिक्षु आया और उसने बुद्ध के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। उसके पीछे आम्रपाली आई और उसने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैंने इस युवा साधु को बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। इसके बजाय उन्होंने मुझे जागरूकता से आश्वस्त किया कि वास्तविक जीवन तो अपने अस्तित्व को जानने में है। अब मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अपने मन में उठने वाले यौन विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें सबसे पहले यौन इच्छा को खत्म करना होगा। लेकिन हम यौन इच्छा को खत्म करने के बजाय उसमें लिप्त होकर
अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है और यही कारण है कि बहुत से युवा मास्टरबेशन जैसी अप्रकृति सेक्स तक करने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वीर्य हमारे शरीर की ऊर्जा है और ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, और इस ऊर्जा से हम अपने जीवन की किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीर्य को संरक्षित करने के लिए आपको अपनी यौन इच्छा को दबाने की नहीं, बल्कि ध्यान और अच्छे विचारों के जरिए इसे खत्म करने की जरूरत है। अगर आपका ध्यान मजबूत है और आपका अपने मन पर नियंत्रण है, तो आप इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं।